नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्ट के लिए आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद जैसे आप ओएमआर शीट भरते हैं उसी तरह से आप इसे भरेंगे। लाइक यहाँ पर आधार कार्ड, नेम वगैरह सारा कुछ है, रोल नंबर वगैरह। तो ये आपको ये पेपर आपको मिल जाएगा। भरना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूंगा। और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का रहेगा, यानी कि 4 गोले होंगे और चारों में से आपको एक इनमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको फिल करना होगा। और इस तरीके का आपका ये असेसमेंट होगा। अगर आपको असेसमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसे जा कर के देखें। तो चलिए देखते हैं पेपर किस तरह से आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं और एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला सवाल है कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए, यानी कि आपको डायरेक्शन नहीं पता आपको कहाँ जाना है। तो आप सही दिशा पता करने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ से आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट आंसर है। तो आपको उसको पता करना है कि कौन सा है और उसके बाद अपने ओएमआर में फिल करना है। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है, कांच, हवा, पानी से हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे कांच, हवा और पानी में हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें इनमें से 4 ऑप्शन है, पार हो जाती हैं, पार नहीं होती है, परावर्तित हो जाती हैं या अवशोषित हो जाती हैं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चेक करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ट्राई करूँगा। साथ में तीसरा सवाल देखें आप, तो यहाँ पर आप एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको पेपर किस तरह से आएगा। और 5वां सवाल देखो यहाँ पर। उसके बाद ये 6ठा सवाल है। 6ठे सवाल के बाद ये 5वां सवाल है आपके लिए कोशिका में और 6ठा सवाल है आपके लिए संदीप एक। चलिए, पूरा यहाँ पर पेपर आपको मैंने पूरा प्रश्न ही दिखा दिया, तो आप साथ साथ में ऑप्शन भी देखते जाइए। और किसी भी सवाल में आपको डाउट रहता है, कोई भी डाउट हो आप तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। साथ में दिवाली में आपके मित्र को पटाखा फोड़ना है, आप उसे कौन से वस्त्र पहनकर पटाखा फोड़ने के लिए कहेंगे। मैं तो कहूँगा भाई पटाखा फोड़ना ही क्यों है, सवाल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बट फिर भी 4 ऑप्शन है तो चारों में से कौन से कपड़ों पर आग का असर नहीं होता है, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। उसके बाद 9वां सवाल और ये 10 सवाल, यानी कि 10 सवाल आपके साइंस से रिलेटेड होंगे। अब आपके पास आ गया सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, और इसके किस तरह प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है, यानी कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। 4 ऑप्शन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण, सूर्य की गर्मी में समय अनुसार बदलाव या सूर्य का एक ओर झुक जाना। तो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मायने नहीं रखता, आप पेपर देखिए, इतने समझ तो हमें आ जाती है क्योंकि ये जनरल से क्वेश्चन हैं, सामान्य से हैं। कोई डीप नॉलेज नहीं है कि आपको इसके लिए इंग्लिश फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा इंग्लिश मीडियम में से बनाने की। और 12वां सवाल देखें। उसके बाद 13 है, 14 है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं। साथ में 15 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। 16 है, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन यानी कि अल्पाहार प्रदान किया जाता है ना, मिड डे मील मिलता है, तो किस योजना के तहत। 17वां सवाल। 18वां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। और इसके साथ 19वां है कि अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था जब अकबर का समय था। और 20वां है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ से रिलेटेड यानी कि गणित, और गणित के सवाल आपके पास 21 से शुरू होते हैं। तो चलिए मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो पेपर है, टेस्ट है, कितना इजी है, कितना हार्ड है। पहला सवाल देखो गणित का। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप क्रमशः 60 है और 50 है,
यानी कि दो एंगल हैं, एक 50 डिग्री एक 60 डिग्री है, तो तीसरे कोण का क्या माप होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 22वां सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है। 23वां है, यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप दिया है, उसके बाद आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। 24वां सवाल, 24 के बाद 25वां, बड़ा आसान है भाई। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, अरे वाह, है ना। एक सप्ताह में सबसे पहले एक दिन के घंटे निकालो, उससे 7 से डिवाइड कर दो तो आपके हफ्ते के भी आ जाएंगे। और 26वां यहाँ पर एज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रीजनिंग वाले सवाल भी हैं। पंचभुज में उनके विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं पंचभुज में। और उसके बाद यहाँ पर समीकरण है, तो इसका मान आपको बताना है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, इनमें से कौन त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियाँ नहीं है, 3D आकृति, तो कौन सा 3D नहीं है। और इस तरह से 31 से हमारा स्टार्ट हो गया हिंदी। अब देखो हिंदी के सवाल किस तरह से आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको और जूम कर देता हूँ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ईमानदारी, सेना, सरदार या विद्यालय। तो कौन सा है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। आपको कितने यहाँ पर सवाल सही लग रहे हैं, कितने आंसर आपके आ जाएंगे, यानी कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो मुझे कमेंट आप जरूर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। प्रस्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान, अनर्थ, आगमन या अचल। अवनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द, अवनी होता क्या, सबसे पहले आप ये बताइए, तभी हम इसकी पर्यायवाची बता सकते हैं। और निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन सा है। इजी है बट थोड़ा सा टफ भी है। और दुरुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। 4 है, दुरुपसर्ग किस शब्द में है। 36वां, जो भुलाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे। 37वां है, निम्न में से महोत्सव का संधि विच्छेद और योजक चिन्ह वाले शब्द कौन से हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ओ माय गॉड, ये थोड़ा बड़े लेवल का सवाल आ गया है। 9th 10th में 11th 12th में पूछा जाता है, फिर भी नॉलेज तो भी होनी चाहिए हर बच्चे को। सगे संबंधियों और मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहेंगे। सगे संबंधियों को जो कौन सा लेटर लिखते हैं भाई, औपचारिक, अंतर्देशीय, अनौपचारिक या कोई नहीं। तो ये है आपके लिए नास यानी कि नेशनल अचीवमेंट टेस्ट सर्वे, जो कि लगभग सभी क्लासेस में होगा। तो ये आपका टेस्ट एक सैम्पल पेपर था। अगर आपको इसके और सैम्पल पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है और कितने मार्क्स आपके इसमें बने 40 में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें।